माननीय सभापति महोदय, मुझे राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण विनियम विधेयक 2025 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। मेरी बात शुरू करने से पहले मैं 2 लाइन में मेरी बात को शुरू करूंगा। कोचिंग का कारोबार हर कोने में छा सा गया है। कोचिंग का कारोबार हर कोने में छा सा गया है। विद्या का मूल उद्देश्य कहीं खो सा गया है। माननीय सभापति महोदय, हम आज के इस वक्त के अंदर राजस्थान के कोचिंग सेंटरों को लेकर और हमारी आने वाली पीढ़ी और जनरेशन की शिक्षा को लेकर चर्चा कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि आज राजस्थान राज्य के अंदर या देश के अंदर जितने भी कंपटीशन के एग्जाम होते हैं, उन एग्जाम को 90% कोचिंग सेंटर चलाते हैं। आज अगर वर्तमान के अंदर हम बच्चों के भविष्य को लेकर और शिक्षा को लेकर चर्चा कर रहे हैं, मैं सदन के हाँ पक्ष और ना पक्ष दोनों की बातों को सुन रहा हूं। जहां तक मैंने पाया और हमको लगता है कि यह पक्ष विपक्ष का मामला नहीं है। आज हमारे छात्र हित और युवा के आत्मसम्मान की बात है और इसके हित को ध्यान में रखते हुए हमको इस बिल पर सोचना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, आज हम जिस कोचिंग सेंटर की बात करते हैं, राजस्थान स्तर तक देखें, जयपुर और हम जैसे सीकर, कोटा को बड़ा हब मानकर राजस्थान के कई क्षेत्र से लोग यहां पर कोचिंग सेंटरों के अंदर आकर अपना अध्ययन अध्यापन करते हैं और संस्थानों के अंदर एडमिशन लेते हैं। लेकिन इस बिल के अंदर मैं ये उप मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूंगा और पूछना चाहूंगा कि यहां पर कोचिंग सेंटर होते हैं, बड़े बड़े मोटे तौर पर फीस तो लेते हैं, लेकिन उनको सही बच्चों को अध्ययन अध्यापन नहीं कराते हैं। आज कोचिंग सेंटर की बात करें, कोचिंग सेंटर के अंदर कोई भी छात्र अगर एडमिशन लेता है तो एडमिशन लेने के बाद में वहां पर साप्ताहिक टेस्ट होता है और टेस्ट के माध्यम से उस बच्चे को कैटेगरीज वाइज बांट दिया जाता है, 1 2 3, और वो कैटेगरी वाइज जैसे ही बांटा जाता है उसका कालांश भी अलग लगाया जाता है कि यहां पर टॉप क्वालिटी का बच्चा कौन सा है, सेकंड टॉप कौन सा है और थर्ड क्वालिटी का बच्चा कौन सा है। मैं ऐसे में कहना चाहूंगा कि हम शिक्षा की गुणवत्ता की बात करते हैं, कोचिंग सेंटर की बात करते हैं, तो ऐसे में जो बच्चा अगर सीबीएसई और आरबीएसई का कोर्स होता है, उसके अंदर जो बच्चा प्राइवेट स्कूल के अंदर पढ़ता है और एक निजी गवर्नमेंट स्कूल के अंदर पढ़ता है, उन दोनों बच्चों के शिक्षा के अर्जन के अंदर, अध्ययन अध्यापन के अंदर जमीन और आसमान का फर्क होगा, भौतिक सुख सुविधाओं का फर्क होगा। तो निश्चित तौर पर जो कैटेगरीज के अंदर संस्थान अगर बांट के उसको कोचिंग देगा तो वो बच्चा पहले से ही अपने आप के अंदर एक ये महसूस करेगा तो मैं तो थर्ड क्वालिटी का बच्चा हूं और मैं एक एग्जाम क्वालिफाई कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं, वो अलग विषय है। लेकिन कोचिंग सेंटरों का अगर ऐसा रवैया रहेगा तो निश्चित तौर पर वो बच्चा एग्जाम देने से पहले ही अपना आत्मविश्वास खो बैठेगा और वो कंपटीशन एग्जाम फाइट नहीं कर पाएगा। आज शिक्षा की बात कर रहे हैं हम, क्या वास्तव में इतने महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर चर्चा हो रही है तो हमारी शिक्षा प्रणाली पर भी हमारा सवाल खड़ा होता है, क्या हमारा एजुकेशन सिस्टम सही नहीं है? क्या आज हम निजी संस्थानों की बात कर रहे हैं और निजी कोचिंग सेंटर खोल सकते हैं तो प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर हम यूनिवर्सिटीज महाविद्यालय खोल रहे हैं, क्या हम कोचिंग सेंटर गवर्नमेंट थ्रू नहीं खोल सकते? हमारे जो बच्चे हैं उनके अंदर जो डिफरेंसेस निजी संस्थान कर रहे हैं तो वो अभिन्नताएं, असमानताएं नहीं आए और उनको समान शिक्षा मिले, समान एजुकेशन मिले, तो निश्चित तौर पर हमको ऐसा समाधान करना चाहिए कि हम प्रत्येक ब्लॉक स्तर पर और जिला स्तर पर राज्य सरकार द्वारा कोचिंग संस्थान होने चाहिए और सबको समान रूप से शिक्षा मिलनी चाहिए और कोचिंग सेंटर मिलना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मेरा समय बाकी है अभी। आज के इस अवसर पर मैं कहना चाहूंगा कि हम जिस तरह बात करते हैं तो मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपका सब क्लॉज 16 है, उसमें फीस को लेकर बात कही गई है। तो फीस को लेकर जो कोचिंग संस्थान होते हैं
वो पहले से डिसाइड ये करते कि अगर उस कोचिंग संस्थान के अंदर एडमिशन लेने के बाद में बच्चा महीने 2 महीने अगर रहता है, इसके बाद में चला जाता है, तो उससे दूसरा जो बच्चा आता है उसको पहले से प्रलोभन दिया जाता है कि हमारी सीट खाली है, हम तुमको आधी फीस में ले लेंगे। उस बिल के अंदर ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि वह संस्थान जिस बच्चे को अगर एडमिशन देता है तो उसको फीस पुनः पूरी लौटानी चाहिए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं किया गया है। मैं इस अवसर पर कहना चाहूंगा कि इस बिल के अंदर थोड़ी सख्ती होनी चाहिए। यहाँ पर जिस तरीके से निजी शिक्षण संस्थानों को संरक्षण देने का काम किया जा रहा है, तो मैं इस अवसर पर चाहूंगा उप मुख्यमंत्री जी से कि इस बिल को वापस प्रवर समिति में भेजना चाहिए और पुनर्विचार के लिए एक बार फिर से आपको सोचना चाहिए। मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि आज कोचिंग संस्थान के अंदर कोचिंग तो हो रही है, लेकिन कोचिंग सेंटर की जो फैकल्टीज होती है वो भी तय होनी चाहिए। बहुत सारे ऐसे कोचिंग सेंटर हैं जो नामी लोग होते हैं, उनके नाम से चलाए जा रहे हैं और उन एक आदमी के नाम से 5-5, 10-10 कोचिंग सेंटर हर स्टेट के अंदर, हर जिले के अंदर खोल रखे हैं। क्या मैं पूछना चाहूंगा कि किसी नामी व्यक्ति के पढ़ाने से या उसके नाम से वो 10 कोचिंग सेंटर के अंदर कैसे पहुंचता होगा, यह बात भी एक सोचने की जरूरत है। वहां पर हम यह कहना चाहेंगे कि कोचिंग सेंटर के अंदर एक कैरियर गाइड काउंसलर भी होना चाहिए ताकि बच्चे के भविष्य का निर्माण किया जा सके और वो उसको गाइड कर सके। निजी संस्थान के अंदर सारे कर्मचारी हम देखते हैं, आज का तो कल हम गवर्नमेंट कर्मचारी भी पढ़ाने के लिए जाते हैं और मोटे तौर पर फीस लेते हैं। क्या सरकार अपने तरीके से कोचिंग सेंटर को नहीं चला सकती? क्या सरकार जिले और ब्लॉक स्तर पर कोचिंग सेंटर की नहीं खोल सकती? यह मैं माननीय उप मुख्यमंत्री जी से कहना चाहूँगा। और इस अवसर पर यह भी कहना चाहूँगा कि हमारे वहाँ पर हम देखते हैं कि 10वीं और 12वीं के अंदर जो बच्चे पढ़ते हैं उनको हम देखते हैं तो साइंस की जो फैकल्टीज होती है उसके अंदर क्रैश कोर्स कराया जाता है। तो वो जो 10वीं और 12वीं के जो बच्चे होते हैं, जब तक 10वीं पास नहीं करता है और 11वीं और 12वीं के अंदर जो साइंस के अंदर जो बच्चा अगर पास नहीं कर पाता है, तब तक उसको क्रैश कोर्स के लिए परमिशन नहीं होनी चाहिए, ताकि वो आगे जाके परिवार के दबाव में नहीं आ सके। कोचिंग सेंटर का जो वजन है वो भी नहीं ले सकता है, और अगर वो क्रैश कोर्स करेगा तो निश्चित तौर पर वो डिप्रेशन और तनाव महसूस करके वो आत्महत्या करने जैसा प्रयास करेगा। मैं इस अवसर पर यही कहना चाहूँगा, मैं माननीय सभापति महोदय मेरी 2 लाइन कह के, मेरी जमीन बिक चुकी है, माँ के जेवर गिरवे हैं, भाई का मकान और छोटी का ब्याह बाकी है, पास अब खुला आसमान है, पिता का ईमान बाकी है, अब मेरा आखिरी इम्तिहान बाकी है। माननीय सभापति, मुझे आपसे बोलने का अवसर दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।